जो चीज़ें 2021 में विराट कोहली के साथ हुई वही चीज़ें 2023 में बाबर आजम के साथ हुई, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाबर आजम को एक एजेंडे के तहत कप्तानी से हटाया गया और विराट कोहली को एक मकसद के तहत कप्तानी से हटाया गया। आवाम को ये लग रहा है कि बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस की वजह से कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया। ऐसा नहीं है। बाबर आजम को धमकियाँ दी जा रही थी कि हम देखेंगे तुम पाकिस्तान टीम की कप्तानी किस तरह करते हो। बाबर आजम के खिलाफ चैनल्स पर बैठ के एजेंडा चलाया जा रहा था कि बाबर आजम बुरा तरीन, निकम्मा तरीन, बदनीयत कप्तान है। बाबर आजम के खिलाफ ये तमाम जितने भी साबिक क्रिकेटर्स थे उनको टास्क दिया गया था कि चैनल्स पे बैठो और बाबर आजम की क्रिकेट पे बात नहीं करनी, बाबर आजम की ज़ातियात पे बात करनी है। बाबर आजम की चैट्स लीक की गई। वो कौन लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने पावर इस्तेमाल करके बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, उसको फोर्स किया, उसको मेंटली टॉर्चर किया, उसको तरह तरह की धमकियाँ दी गई, तरह तरह की साजिशें की गई। ये कौन सारे लोग हैं, इनके ऊपर आज बात करेंगे। और ये जो नए कप्तान बने हैं, क्या ये पर्ची कप्तान है, क्या शाहिद अफरीदी ने शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया है, इन सारे सवालात के जवाबात मिलेंगे आपको वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान में सियासत के बाद जो सबसे ज़्यादा डिस्कस टॉपिक है वो है पाकिस्तान की क्रिकेट। और कल से पाकिस्तान की क्रिकेट पूरी दुनिया में हेडलाइंस बना रही है, क्योंकि पाकिस्तान के ऑल फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया है। और उसके बाद पूरी दुनिया में इसके ऊपर डिफरेंट बातें हो रही हैं। कुछ बाबर आजम की सपोर्ट में, कुछ बाबर आजम कह रहे हैं जी कि बाबर आजम ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि बाबर आजम एक निकम्मे तरीन और बुज़दिल तरीन कप्तान है। मसला ये है कि पिछले 40 सालों से यही होता रहा पाकिस्तान क्रिकेट में कि वर्ल्ड कप के बाद कप्तान हटा दो, कोच हटा दो, मैनेजमेंट को चेंज कर दो और फिर अगले 4 साल के लिए लॉलीपॉप दे दो अवाम को कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और फिर अगले 4 साल के बाद वर्ल्ड कप से बाहर होके फिर यही लॉलीपॉप अवाम को दे दो। ओ भाई, ये चूरन कब तक बेचोगे? ये चूरन बेच बेच के आप इस हद तक पहुंच गए हो कि जब आपका दिल करता है आप टीम में बगावत करवा देते हो, 2-3 प्लेयर्स को कप्तानी की लालच दे के उनसे अंडर परफॉर्म करवाते हो, अपने मकासद पूरे करते हो। बाबर आजम के साथ भी ये हुआ, लेकिन बाबर आजम के साथ तो ये है कि कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ बाबर आजम नवाब भी मरंदा शौक सी। भाई, जब आपको सब कुछ पता था कि पाकिस्तान में क्रिकेट किस तरह चलती है, वर्ल्ड कप में जाके किस तरह ग्रुपिंग होती है, किस तरह कप्तानी का लालच दिया जाता है, तो आप फिर भी चुप क्यों रहे? तो आपने दूसरों की नहीं सुनी क्यों? आपके जो सिंसियर लोग थे उनकी एडवाइस आपने क्यों नहीं सुनी? और एंड पे आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए कि आपके ऊपर इतना को प्रेशर पड़ गया था, इतना को प्रेशर पड़ गया था कि आपको कप्तानी से इस्तीफ़ा देना ही पड़ा। अगर आप ना देते तो उन्होंने आपको हटा देना था। अब बात करते हैं उन लोगों की जो बाबर आजम के ख़िलाफ़ साजिशें रचा रहे थे। देखें, इसमें तो 2 चैनल्स, जियो और ARY, ये यहाँ पे जितने भी क्रिकेटर्स और जर्नलिस्ट बैठे हैं वो हैं बाबर आजम के ख़िलाफ़, और वो एजेंडा बेस्ड बात करते हैं। ARY में वो जो शुएब जाट साहब हैं, वो जो वसीम बदामी और कामरान अकमल साहब, ये कहने को तो कहते हैं हम क्रिकेट पे बात करते हैं, लेकिन ये एजेंडा है। क्योंकि बाबर आजम ने कराची किंग्स छोड़ी तो तब से ये जो ARY के जोकर्स हैं ये बाबर आजम के ख़िलाफ़ हुए पड़े हैं। जब से बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम जो है वो मीडिया फ्रेंडली नहीं थे, बाबर आजम की टीम में से ड्रेसिंग रूम की खबरें मीडिया को नहीं मिलती थी, मसाले नहीं मिलते थे, तो जियो बाबर आजम के ख़िलाफ़ था। तो इन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की, इतनी स्ट्रॉन्ग साजिश की कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़नी पड़ गई। उसमें बाबर आजम की ये गलती हुई कि बाबर आजम की टीम वर्ल्ड कप में बुरी तरह नाकाम हुई, जिसके बाद इनको मौका मिल गया अपनी दुकानें चमकाने का, और इवेंचुअली इतना प्रेशर डाल दिया पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने कि बाबर आजम ने खुद ही कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया और अब वो एज आ प्लेयर पाकिस्तान को अवेलेबल होंगे। क्या बाबर आजम ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वाहिद मसला थे? तो ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि अगर टीम ने बेहतर परफॉर्म किया तो बाबर आजम की कप्तानी मसला थी। लेकिन आप सबको पता है कि कप्तानी से ज़्यादा प्लेयर्स की नीयतों का मसला है। ये चाहते ही नहीं है कि ये जो है तरक्की करे टीम। बहुत अच्छी यूनिटी थी, एकदम वर्ल्ड कप में जाके क्यों ग्रुपिंग की खबरें सामने आना शुरू होगी, क्यों ये तासुरात मिलना शुरू हो गए कि शाहीन अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और अब वही शाहीन कप्तान बन गया पाकिस्तान की T20 टीम के। तो बाबर आजम साहब, ये पाकिस्तान की तारीख है, आप जिन कंधों पर सवार थे ना, आज उन्होंने ही जो है आपको पटक दिया ज़मीन पे, तो ये रियलाइज़ कर लें आप। और बाबर आजम की जहाँ तक कप्तानी की बात की जाए तो वो तो वैसे भी इंप्रेसिव नहीं थी, लेकिन बाबर आजम की जो बैटिंग थी वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थी। लेकिन लोग कहते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी का प्रेशर बैटिंग पे पड़ा, इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर स्टैट्स देखें तो स्टैट्स में बाबर आजम एज अ कप्तान उन्होंने बहुत बेहतर बैटिंग में भी परफॉर्म किया है। लेकिन जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स हैं जिनमें वर्ल्ड कप्स हो गए, एशिया कप हो गया, इनमें बाबर आजम की परफॉर्मेंस एज अ बैट्समैन बहुत बुरी है। तो अब तो ये सब कुछ चीज़ें माजी का हिस्सा हो गई हैं। बाबर आजम साबिक कप्तान बन चुके हैं, अब वो एज अ प्लेयर खेलेंगे। अब जो 2 नए कप्तान बने हैं, शान मसूद और शाहीन अफरीदी,
अब ये देखते हैं ये कैसे टीम को लेकर चलते हैं। शाहीन अफरीदी का PSL में कप्तानी का एक्सपीरियंस है, 2 दफ़ा लाहौर कलंदर्स को चैम्पियन बनवाया। फिर उसके अलावा शान मसूद का डर्बीशायर, यॉर्कशायर, उसके अलावा मुल्तान सुल्तान्स के साथ, कराची के साथ जो डोमेस्टिक में है पाकिस्तान की, उनके साथ एक्सपीरियंस है। थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, गेम को समझते भी हैं। सो वी विश अ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू शान मसूद एंड शाहीन अफरीदी। और ये जो क्रिकेट जो फैंस रो रहे हैं ना कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया, तो बाबर आजम की भी गलती हैं। अब इन कप्तान को सपोर्ट करें और यही दुआ करें कि पाकिस्तान क्रिकेट अब बेहतरी की तरफ गामजन हो, क्योंकि हफीज़ की बतौर डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस तैनाती ये भी एक पॉजिटिव इकदाम है, क्योंकि हफीज़ थोड़ी गेम को समझते हैं और उनके जो है वो स्टैंड ले सकते हैं, बड़े क्रिकेटर हैं। तो उम्मीद है कि वो भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।